न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ इरम इमरान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सेंट एंथनी पैरिश कराची कैंट में मुकद्दसा मरियम की वलादत की ईद बड़ी धूमधाम से मनाई गई। पाकिस्तान के तमाम कैथलिक डायसिस में पाक सलीब की सरफराजी के ईद के मौका पर क्रिसमस रूहानी अकीदत और जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। मौजूदा हुकूमत इंसाफ और बर्दाश्त की सकाफत को फरोग दे रही है। मिनिस्टर एजाज आलम अगस्टीन का लाहौर की ताजर बरादरी से खिताब। रेवरेंड फादर जेम्स शमाउन की क़यादत में टेक्सला के तारीखी मकाम पर कैथलिक गिरजाघर की संगे बुनियाद रख दी गई। अफसर खान ने अपनी जान हथेली पर रखकर दरियाए सवात से डूबते हुए कुत्ते की जान बचा ली। कराची आर्च डायसिस में कैथलिक बाइबल कमीशन की जानिब से 5वें सेमिनार का इनेकाद। कारितास कोयटा की जानिब से सेंट थॉमस पैरिश के इलाके मंगोचर में कोरोना वायरस से मुतासरा बच्चों में राशन की तकसीम। क्राइस्ट द किंग पैरिश जमीलाबाद मुल्तान में धरती की जुबली मनाई गई। रेवरेंड फादर रेनार्ड OMI के कहनाना खिदमत की सिल्वर जुबली बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कोयटा डायसिस में मुकद्दसा मरियम की ईद बड़े जोशो खरोश से मनाई गई। कारितास कराची ने सैलाब ज़दगान में कैंप तकसीम कर दिए। क्राइस्ट द किंग कैथलिक चर्च फतेहगढ़ सियालकोट में SOPs पर अमल दरामद करते हुए वॉक थ्रू स्प्रे टनल का इफ्तिताह कर दिया गया। इसराइल, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने कहा है कि माफी और रहम से दुख, दर्द और जंगें कम हो सकती हैं। खबरों की तफसील इस न्यूज ब्रेक के बाद। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459105। नाज़रीन, न्यूज बुलेटिन में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अब खबरें तफसील के साथ। सेंट एंथनी चर्च कैंट कराची में 29 अगस्त को शान मुकद्दसा मरियम में एक बहुत बड़ी इबादत का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज पाक रोजरी से हुआ और मुकद्दसा माँ मरियम का झंडा बुलंद करके लहराया गया। इस इज्तिमा में कराची के तमाम इलाकों से लोगों ने भरपूर शिरकत की और अपनी दुआएं, अर्ज़ें और मन्नतें मुकद्दसा मरियम के हुजूर पेश की। आइए देखते हैं कि ज़ायरीन मुकद्दसा मरियम से अपनी अकीदत का इजहार कैसे करते हैं। मेरा नाम एंजेलिक एडीना रोज़ है और मैं आज़म बस्ती महमूदाबाद से आई हूँ और मैंने यहाँ फर्स्ट नवीना से लेकर लास्ट नवीना 9 डे तक मैंने अटेंड किया है और मैंने जो मुकद्दसा माँ मरियम के आगे अपनी अर्जी दरख्वास्तें रखी थी उनका मुझे जवाब मिल चुका है। नवीने स्टार्ट होने थे तो उससे एक दिन पहले जो है वो बारिशों का मौसम बना हुआ था, लेकिन मैंने मुकद्दसा माँ से दुआ की कि मुकद्दसा माँ आप हमारी मदद करें कि हम इन 9 नवीनों में सेंट एंथनी जाएं अकीदत के साथ। तो मुकद्दसा माँ ने दुआ सुनी और आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज पूरे 9 नवीने हमने मुकम्मल किए हैं और आज हम मुकद्दसा माँ के घर पर आए हैं। और ये नवीने हम जो है मुकद्दसा मरियम के बचपन से करते आ रहे हैं और मुकद्दसा हम जो मरियम के पास जो भी हम इल्तिजा रखते हैं हमारी हर साल पूरी होती है। और 2 साल पहले मुझे याद है मैंने मुकद्दसा माँ से जॉब मांगी, एक के बजाय मुकद्दसा माँ ने मुझे 2 नौकरियाँ दी थी। मुकद्दसा माँ मरियम की जय। जब छोटी सी थी बचपन से हम लोग सेंट एंथनी चर्च में नवीने करते आ रहे हैं और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ कि आज तक मदर मैरी से जो कुछ मांगा है मिला है। और मेरा ईमान है कि हर साल हम लोग बड़े ईमान से यहाँ आते हैं और जो कुछ मन्नत या मुराद या दुआ खुदा उनके हुज़ूरी में माँ मरियम के रखते हैं वो कबूल होती है। पापा आज़म फ्रांसिस के फरमान के मुताबिक पाक हफ्ते की इबादत कोरोना वायरस की वजह से मंसूख कर दी गई थी। पाकिस्तान की हर कैथलिक डायसिस में भी तमाम कैथलिक बिशप्स ने कहनाना बरादरी और आमतुल मोमिनीन के साथ मिलकर पाक सलीब की सरफराजी की ईद के मौका पर क्रिसमस को रूहानी अकीदत और जोश और जज्बे के साथ मनाया। इन इबादत के दौरान मुतलाशियों के तेल, बीमारों की शिफा के मसाह के तेल और क्रिस्मा के तेल को बरकत दी गई, जो सारा साल साक्रामेंट्स की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के लिए मशावरती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वज़ीर बराए अक़लियती अमूर और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी इंसानी हकूक़ मिस्टर एजाज आलम अगस्टीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ताजर बरादरी बैनुल मज़ाहब हम आहंगी में अहम किरदार अदा कर सकती है।
उन्होंने समाजी और मजहबी हम आहंगी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत बर्दाश्त और इंसाफ की सकाफत को फरोग दे रही है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अली हजाम असगर ने मिनिस्टर एजाज आलम अगस्टीन के बैनुल मज़ाहब काविशों को सराहा। जनाब असगर ने कहा कि माशरती तरक्की के लिए मजहबी हम आहंगी इंतहाई जरूरी है। यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रहमत ने खिताब करते हुए कहा कि हमें मुख्तलिफ नजरियात से आगाह रहने की जरूरत है और ऐसी इंटरफेथ पॉलिसी बनानी है जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो और सबके हकूक़ का एहतराम हो। टेक्सला वाक एंड पैरिश की ज़ेरे निगरानी, जो कि रोमन कैथलिक इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस का हिस्सा है, मुकद्दस तोमा रसूल ने इस खित्ते में आकर पाक अंजील की मुनादी की। इसलिए तारीख़ कलीसिया में ये खित्ता बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सेंट थॉमस कैथलिक चर्च गुलाब टाउन टेक्सला में तमीर किया जा रहा है। पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर जेम्स शमाउन की ज़ेरे निगरानी इस चर्च की बुनियाद रखी गई। पैरिश के मोमिनीन के लिए ये दिन खुशी और शादमानी का दिन था। अफसर खान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो 2 सितंबर को ऊंचे दर्जे के सैलाब और तेज रफ्तार लहरों के दौरान पानी से तबाह होने वाली इमारत के मलबे के पास खड़ा है और इर्द गिर्द लोग शोर मचा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे अफसर खान ने एक कुत्ते की जान बचाकर अच्छे इंसान होने का मुजाहरा किया है। वालेकुम, मेरा नाम अफसर खान है और मैं पुराना गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। प्रॉपर बहरीन में मेरी छोटी सी ये केबिन है जो पीछे आपको नज़र आ रही है। ये नमाज का टाइम था और नमाज के लिए 10 मिनट रह गए थे, तो मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो काफ़ी शोर शराबा हो रहा था। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। मैंने कहा मैं भी देखूँ क्या है नीचे। सैलाब तो आ रहा था, जो है ना मौजे कर रहा था दरिया। तो मैंने देखा तो एक अमीर साहब ने मुझे पीछे से आवाज़ दी कि अमीर साहब वहाँ एक कुत्ता फंसा हुआ है। वो कुछ शटर टूटा हुआ था तो मुझे वो कुत्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जो है ना दरिया की उस तरफ चला गया। जब मैंने देखा तो कुत्ता जो है ना मुझे नज़र आ गया। फिर मैंने पीछे नहीं देखा है, मैंने सिर्फ दिल में मेरे जहन में 3 ही बातें चल रहे थे। इस कुत्ते को बचाना है, अल्लाह मेरे साथ है। अगर यह दरिया मुझे डुबा देगा, मुझे बह के ले जाएगा, इंशाल्लाह तैरना मुझे आता है। जैसे जैसे मैं कुत्ते के करीब बढ़ने लगा तो मेरे पाँव में जूते नहीं थे। एक बात मैं और शामिल करना चाहता हूँ कि मेरे पाँव कट रहे थे तो फिर भी मैंने जो है ना पीछे नहीं देखा। जो पाँव कटे कुछ नीचे चीज़ें नोकीले चीज़ थे वो मुझे चुभ रहे थे। तो मैं जब कुत्ते के करीब पहुंचा तो मेरे जहन में एक दूसरा ख्याल आ गया, शायद ये कुत्ता जो है ना पागल होगा या कोई कैसा होगा, जब मैं इसको हाथ लगाऊंगा शायद ये मुझे काटे। तो मैंने जो दूसरे तरफ जो अमीर साहब खड़े थे मैंने उसको इशारा कर दिया कि ये अमीर साहब ये कुत्ता मुझे काटेगा। उसने कहा नहीं काटेगा, तू उसको हाथ लगा। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने उसकी रांत पे हाथ लगाया तो वो नहीं हिला। वो तो बेचारा भूख की वजह से, सर्दी की वजह से ना, पानी भी बहुत तेज़ था, वो कांप रहा था। मैंने उसकी गर्दन से पकड़कर उसको जैसे उठाया तो अल्लाह पाक ने मेरे जिस्म में और भी ताकत रख दी। तो मैं इसको जो है ना इस तरफ आया और मैंने सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो किया कि या अल्लाह आप भी मुझे बचाओगे। मैं इसको कुत्ते को जो है ना हर सूरत में बचाना चाहता हूँ। एक ज़र्रा बराबर भी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे दुकान का क्या होगा। मुझे ज़रा 1% भी जो है ना अपनी मौत की फिक्र नहीं हुई। 5 सितंबर को कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के इल्हाक और मागनत से नौजवानों के साल को मद्देनजर रखते हुए सेंट पैट्रिक कैथीड्रल पैरिश के ज़ेरे इंतजाम सिलसिलावार बाइबल स्टडी का एहतमाम किया गया। याद रहे कि ये सिलसिलावार बाइबल स्टडी का 5वां सेमिनार है जो कि लिटिल फ्लावर्स नर्सरी हॉल में मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम का आगाज मास्टर जॉन की दुआ से हुआ। MC के फ्राइज मास्टर परवेज इकबाल ने अदा किए। कलाम मुकद्दस की तलावत मिसेस साजदा परवीन ने की। मिस्टर फहीम पैट्रिक ने बड़ी खूबसूरती से यूनानी जुबान में भी तलावत की। कैथलिक बाइबल कमीशन कराची के जनरल सेक्रेटरी मिसेस शाजिया टेलस ने मुकर्रा सिस्टर लीजा चौहान का तारुफ पेश किया, जो कि बाहसियत प्रिंसिपल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में अपनी तालीमी और तदरीसी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। मुकर्रा सिस्टर लीजा चौहान ने दिए गए उन्वान कनानी औरत की बदरू गिरफ्तार बेटी की शिफा को नहायत खूबसूरती से मुख्तलिफ मिसालों के जरिए बयान किया। सिस्टर जी ने अपनी मधुर आवाज से शुरका के ईमान को रूहानी तकवीयत बख्शी। सवाल जवाब के सिलसिले में शुरका ने अपनी राय का भी इजहार किया। सेंट पैट्रिक कैथीड्रल पैरिश कराची की कोऑर्डिनेटर मिसेस शाजिया टेलस ने बाइबल स्टडी प्रोग्राम को मुतारिफ करवाया। उन्होंने रेवरेंड फादर इमानुएल आसी की नई किताब मुकद्दसा मरियम का मिजाज मुतारिफ करवाई। 14 सितंबर को
कारितास कोयटा ने सेंट थॉमस पैरिश के इलाके मगोचर में कोरोना वायरस से मुतासरा बच्चों में राशन बांटा। यहाँ पर लोगों के लिए जिंदगी के निजाम को चलाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर रहने वाले लोग जो कुछ काश्त करते हैं इसी पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए बच्चों को राशन की जरूरत थी। इसलिए फादर रेनार्ड ने कारितास के डायरेक्टर शराफत के साथ इस इलाके का दौरा किया और बच्चों में पैकेट्स तकसीम किए। इसके अलावा होली रोजरी के इलाका मसूम में भी बच्चों को राशन दिया गया। कारितास पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि वो मुश्किल घड़ी में इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। खुदा इन तमाम लोगों को बरकत दे जो इस नेक काम के लिए मुख्तलिफ तरह से अपना हिस्सा डालते हैं और इसके साथ साथ दुआ गो हैं कि खुदा कोरोना वायरस को दुनिया से खत्म करे। तकद्दुस माँ बिशप बेनी ट्राविस की क़यादत में धरती की जुबली और मौसम तख्लीक मनाया गया। क्राइस्ट द किंग पैरिश जमीलाबाद में धरती की जुबली मनाई गई। रेवरेंड फादर नदीम पतरस ने पैरिश की तंजीमों के साथ मिलकर धरती की जुबली मनाई। 19 अगस्त को बिशप हाउस कोयटा में फादर रेनार्ड OMI की कहनाना खिदमत के 25 साल बड़े जोशो खरोश, खुशी और रूहानी अकीदत से मनाए गए। इस मौके पर कराची और कोयटा से आए हुए काहिनों और रहबार ने शमूलियत की। इस पुरमसरत और बाबरकत दिन फादर रेनार्ड ने पाक यूखरिस्त की कुर्बानी चढ़ाई और तकद्दस माँ बिशप विक्टर ने वाज किया। फादर रेनार्ड का ताल्लुक श्रीलंका से है। उन्होंने इब्तदाई तालीम श्रीलंका से हासिल की और खुदा की आवाज़ को पहचानते हुए अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए और रूहानी तालीम और तरबियत के लिए फ़िदाइन बेदाग की जमात में शमूलियत अख्तियार की। आपने रोम से कैनन लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद LLB भी किया। सन 1995 में पाक खिदमत का साक्रामेंट हासिल किया और 11 सितंबर सन 1997 को पाकिस्तान तशरीफ लाए और आप पिछले 23 साल से पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर रहकर बड़ी लगन और ईमानदारी से खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कोयटा में सबसे ज्यादा अपनी खिदमत सरअंजाम दी और कलीसिया की तामीर के साथ साथ तालीमी शोबे में भी अजीम कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 8 सितंबर को क्राइस्ट द किंग पैरिश कोयटा के सेंट एंथनी चर्च में मुकद्दसा मरियम की पैदाइश के दिन को बड़े रूहानी जोशो जज्बे, अकीदत और मसीही ईमानी संजीदगी के साथ मनाया गया। फादर वारिस अरशद जो इस पैरिश के पैरिश प्रीस्ट हैं, उन्होंने कलीसिया के साथ इस ईद को मनाने के लिए भरपूर तैयारी की। मुकद्दसा मरियम के जन्मदिन पर सेंट एंथनी चर्च में फादर अदनान OMI ने पाक यूखरिस्त की कुर्बानी चढ़ाई और ताजपोशी की रस्म अदा की। उन्होंने वास में कहा कि जिस तरह मुकद्दसा मरियम खुदा को उसकी मर्जी पूरी करने के लिए हाँ कहती है और उसको पूरा करती है, तो हमें भी चाहिए कि जब हम खुदा के साथ चलने का अहद और वादा करते हैं तो इसको ईमानदारी और वफादारी से पूरा करें। मुकद्दसा मरियम के जन्मदिन पर बे औलाद जोड़ों के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाक मास के बाद मुकद्दसा माँ की सालगिरह का केक काटा गया और लोगों में तकसीम किया गया। कारितास पाकिस्तान के नेशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अमजद गुलजार ने इज्जत माब कार्डिनल जोसेफ कूर्स और कारितास कराची के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मंशा नूर से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद तबाहकुन सैलाब के बाद की सूरत हाल का जायजा लेना था। कारितास कराची के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मंशा नूर की ज़ेरे क़यादत शहबाज गोट और अली मोहम्मद गोट के सैलाब ज़दगान में कैंप तकसीम किए गए। ये कैंप उन खानदानों में तकसीम किए गए जिनके मकानात बारिश के बाइस तबाह हो गए थे। 13 सितंबर को क्राइस्ट द किंग कैथोलिक चर्च फतेहगढ़ सियालकोट में बदस्ते मुबारक रेवरेंड फादर अदनान रशीद, सिस्टर अनीला और सिस्टर सुरैया वॉक थ्रू सेपरेटनर का इफ्तिताह हुआ। याद रहे कि ये वॉक थ्रू सेपरेटनर ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अतिया किया गया है। इस मौके पर रेवरेंड फादर अदनान रशीद ने कहा कि कोरोना की वजह से तमाम चर्चेस बंद थे, लेकिन 15 अगस्त को मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद के मौका पर आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने गिरजाघरों को खोलने का ऐलान किया। इस दौरान बिशप साहब ने खुसूसी पासबानी खत में भी लिखा कि मोमिनीन की जान और ईमान दोनों को बचाना है। इसी हुक्म की रोशनी में क्राइस्ट द किंग कैथोलिक चर्च फतेहगढ़ सियालकोट में वॉक थ्रू स्प्रे गेट का इफ्तिताह किया गया ताकि गवर्नमेंट के बताए हुए SOPs पर अमल दरामद करके लोगों की जानों और ईमान को बचाया जा सके। 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इसराइल, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए।
मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद, बहरीन के वजीर खारजा अब्दुल लतीफ और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन के अलावा 700 मेहमानों ने इस तकरीब में शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तारीखी मौके पर खिताब करते हुए कहा कि ये अमन मुआहिदा तमाम मशरकी ममालिक में अमन का बाइस बनेगा। 13 सितंबर को इतवार के रोज फरिश्ते के सलाम के बाद पापा आजम पोप फ्रांसिस ने मुकद्दस पतरस के गिरजाघर के अहाते में जनरल ऑडियंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर माफ़ी और रहम हमारी ज़िंदगी का अंदाज बन जाए तो बहुत से दुख, दर्द और जंगें कम हो जाएंगी और बहुत से जख्म बढ़ सकते हैं। पापा आजम पोप फ्रांसिस ने इतवार की अंजील पर ध्यानो ज्ञान करते हुए कहा कि बेरहम खादिम की तमसील हमें सिखाती है कि अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो हमें भी माफ़ी और मोहब्बत हासिल नहीं होगी। ज़रूर था कि जैसे उसके मालिक ने उसका सारा कर्ज माफ किया था, वो भी अपने खादिम का सारा कर्ज वैसे ही माफ करता। पापा आजम ने कहा कि तमसील में मालिक का रवैया खुदा के इंसाफ की अक्कासी करता है, जिसकी बुनियाद रहम पर है, जबकि इंसाफ के हवाले से इंसानी रवैया महदूद है। यीशु अल मसीह हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि हम जिंदगी के सारे मसाइल इंसाफ के साथ हल नहीं कर सकते, बल्कि हमें माफी की कुव्वत की जरूरत है। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। एरम इमरान को इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 00923334591055।